नमस्कार, मैं चंदन सिंह और इस वक्त हम रेवती के रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पिछले 20 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है स्टेशन बचाने के लिए। और आज 20वें दिन घोसी सांसद राजीव राय धरना प्रदर्शन में आए हैं और आइए जानते हैं राजीव राय ने क्या कहा। सर, घोसी से चलकर आप यहां तक आए हैं, कितना आंदोलनकारियों को भी आगे कितना संघर्ष करना पड़ेगा? मैं अपनी जन्मभूमि पर आया हूं, अपना कर्ज उतारने आया हूं, अपने परिवार का संघर्ष में साथ खड़ा होने आया हूं। कितना लंबा चलेगा इसका जवाब सरकार देगी। अगर सरकार सुन जाएगी, समझ जाएगी, सद्बुद्धि आ जाएगी और बातों को मान लेगी तो आंदोलन खत्म होगा। नहीं तो सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, संघर्ष जारी रहेगा। आज किस तरह की मांग? खेल मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि किस बुद्धिमान इंजीनियर ने ऐसी दशा करी है कि अगर पटरी उखाड़ दिया तो प्लेटफार्म आगे तक बढ़ना चाहिए, कि प्लेटफार्म और रेल के बीच में जगह होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहली बात, ये स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ इतिहास रहा है। यहाँ को आप डाउनग्रेड कर दो, इसको छोटा कर दो, तो ये आपका एक उत्सुक प्रयास होगा कि यहाँ की स्वतंत्रता सेनानी के यादों को, उनके सम्मान को, उनकी पहचान को छोटा करने का प्रयास कर रहे हो, जो हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। थैंक यू। सर, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और आप ही के सांसद यहाँ आकर कहे हैं कि अगर स्टेशन बहाल नहीं होगा तो हम लोग संसद नहीं चलने देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये कौन सा गैर कानूनी बात कह दिया उन्होंने? सर, संसद बाधित रहेगा? सर, सांसद बाधित रहेगा नहीं रहेगा सरकार के व्यवहार पर निर्भर करता है। हमारी बात सुन ले, हम तो एप्लीकेशन देंगे, बात ही सुन ले, हम तो हार माला पाना आएंगे, बाधित क्या करेंगे? वही सर, सरकार मांग नहीं मान रही है रेलवे स्टेशन बहाल करने के लिए, तो क्या होगा सर आगे? जो बलिया का इतिहास है दोहराया जाएगा। धन्यवाद। रेवती के सरजमी पर नहीं आया हूँ, मैं अपनी जन्मभूमि पर अपना कर्ज उतारने आया हूँ। रेलवे स्टेशन बचाने के लिए संघर्ष समिति व्यापार मंडल के सारे बहादुर साथियों, भाई कनक पांडे जी, सुनील सिंह जी, हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष भाई कामेश्वर सिंह जी, राजन कनौजिया जी, गिरिबलवान जी, रविंद्र यादव जी, मंच पर बैठे सारे साथी, सबसे पहले मैं दिल से उन बहादुर साथियों का अभिनंदन करना चाहूंगा जो लगातार 20 दिन से संघर्ष को जारी रखे हैं और अंजाम तक जारी रखेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मेरी संवेदना और श्रद्धांजलि स्वर्गीय संतोष केसरी जी के प्रति भी है, जिन्होंने रेलवे के नकारेपन की वजह से, निकम्मेपन की वजह से जिनकी जान चली गई। मैं सुन रहा था, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, तो मैं सरकार को बताना चाहूंगा आपकी तरफ से कि अब यह रेलवे स्टेशन बचाने की समिति नहीं है, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को बचाने का आंदोलन बन चुका है और इसकी मजबूत होगी। और हमारे और मृतकों को के लिए संविधान ये ट्विटर से चलेगी, वो लड़ाई तो बलिया स्टाइल में ही लड़ना पड़ेगा। बले बले भृगु बाबा की, उसी स्टाइल में लड़ना पड़ेगा और उसी स्टाइल में लेंगे। ये फेसबुक से और ट्विटर से, ये फेसबुक और ट्विटर ने तो और हम लोगों को खराब कर दिया है। नए लड़के मोदी जी आए तो सेल्फी शुरू कर दिए, सेल्फी की बीमारी हो गई और सारी क्रांति फेसबुक और ट्विटर पर हो जाता है। खाना पूर्ता हो गया, दिखा दिया। वो लड़ाई नहीं, सड़क से सदन तक होगी और आवाज भी सड़क से सदन तक गूंजेगी, बलिया की आवाज गूंजेगी। आपको इस बात का वचन देते हुए, तो कई कार्यक्रम है, मुझे कई जगह जाना है, कि अगर यहाँ आया हूँ तो बहुत जल्द मेरी आवाज सदन में भी सुनेंगे इसी मसले पर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ये लड़ाई सफल हो, इस बात के लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।